इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये क्या है? जैसे मान लो 3 to 5 to 7 क्रम से जो नंबर दिए गए हैं एपी में है, इन एपी, राइट। देन 5 इज अर्थमेटिक मीन। सर ये तो वैसे ही मीन हो गया जैसे मीन होता था। बिल्कुल वही मीन है, बस कंडीशन दैट एपी के अंदर जो मिडिल टर्म होता है उसको ही मीन कहते हैं। मान लो ये लिखा होता 2 4 6 4 10 14 18, राइट। तो 2 और 10 का मीन क्या होगा? 6। कैसे? ए बी सी, 3 टर्म लिए, तीनों को ऐड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो ये बी है यही तुम्हारा मिडिल टर्म होगा, राइट। कैसे? 2 + 6 + 10 अपॉन 3, तो ये 18 अपॉन 3 माने 6, राइट। 6 आया। दूसरा तरीका है कि इन दोनों के बीच का देख लो। जैसे ये वाला, ये सारे टर्म्स एपी में है, तो इन दो टर्म का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 10। इन दो टर्म का, इन 3 टर्म में से इन दो का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 14। इस चीज को समझ पाए हैं। और यार ये जो 6 आंसर लाए हो, कैसे कि तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, 6 आ गया। दूसरा देखेंगे कि इसको और इसको ऐड करो, 2 + 10/2, तो क्या हो जाएगा? 12/2 = 6। इस बात को समझेंगे इससे, राइट। अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन AM = A + B/2 if A and B आर गिवन। दो नंबर दिए जाएं और पूछा जाए अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। अगर आपको 3 टर्म्स एपी में दिए जाएं तो क्या होगा? जो बीच वाला टर्म रहेगा वही अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे 1 2 3, तो इस केस में ये जो वैल्यू है यही अर्थमेटिक मीन है। अगर हम इसको ए बी सी से समझें तो V = A + C/2, या इसको करके देख सकते हैं, या फिर क्या कहेंगे 2B = A + C। पहले और तीसरे को ऐड कर दिया जाए, पहले और तीसरे को ऐड कर दिया जाए तो दूसरे वाले टर्म के दोगुने के बराबर हो जाता है। इस बात को अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो होगा 2 नंबर का, वो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। If all 3 terms A, B, C are in the AP, then you have to apply middle term = the sum, half of the sum of first and third term, right? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनको देखेंगे, राइट। जब आपको एपी में, जैसे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें लेट करते हैं कि जैसे 2 इवन नंबर लेट करने हैं तो एक x और दूसरा x + 2 लेट कर लेते हैं, और नंबर लेट करने हैं तब भी यही करते हैं, x + 2। नेचुरल नंबर लेट करने हैं अगर 2 या 3 4, तो x + 1 x + 2 x + 3 ऐसे लेट कर लेते हैं, है ना। इसी टाइप से अगर एपी के 3 टर्म्स लेट करने हैं तो कौन कौन से लेट करेंगे? A - D, A और A + D, राइट। अगर आपको एपी के 4 टर्म्स लेट करने हैं, कितने? 4, तो A - 3D, A - D, A + D और A + 3D, ये 4 टर्म लेट करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, आप देखेंगे। 18 में भी आया था और इससे संबंधित 19 में भी, 19 के बेस पे भी क्वेश्चन था। अगर आपको
5 टर्म्स लेट करने हैं, राइट, 5 टर्म्स लेट करने हैं। तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेट करेंगे, ठीक है, ये 5, ठीक। अगर 6 टर्म्स लेट करने पड़ जाए आपको बाय द वे, कोई पूछ ले, वैसे आता नहीं, क्वेश्चन जो आएगा आपका वो मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ सकता है, ठीक है, इससे आगे नहीं आते हैं, बड़े ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, यहाँ तक का तो लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो एपी के अंदर जब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक से बहुत सिंपल काम हो जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक की बात करो या फिर कंसेप्ट में जो बच्चे जेई वगैरह मेंस वगैरह ये सब देना चाहते हैं तो उन सब के लिए भी ये सब पोर्शन आते हैं और बहुत इजीली आपको समझना होता है, फिर आप उन क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने का प्रैक्टिस डालते हैं और फिर कुछ इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ होते हैं लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतर तरीके से आप इसको पहले समझेंगे, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उन पे फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स काम कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट पर कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता। आपको एपी का कोई कंसेप्ट नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में लगे पड़े हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जिंदगी भर आप लगे रहिएगा लेकिन आप बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे तरीके से, इतना कम टाइम में। और अगर करते भी है ना तो गलतियां जरूर करेंगे। जिन बच्चों को बेसिक मैथ नहीं आती है, बेसिक कंसेप्ट नहीं आते हैं, वो बच्चे गलतियां जरूर करेंगे, कितना भी अच्छा स्टैंडर्ड लेके आ जाएं वो, कि उन्हें सारे लॉजिक आ गए हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उन्हें सारे ट्रिक्स आते हैं, कितने भी कुछ भी कर लें गलतियां जरूर करेंगे। पॉसिबिलिटी होती है गलतियां करने की, ठीक है, चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जिनको मैथमेटिक्स का बेसिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्हें आता है, हर टॉपिक पर बात कर सकते हैं, हर टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तो ऐसे बच्चे अगर ट्रिक्स को फॉलो करने लग जाते हैं, लॉजिक को फॉलो करने लग जाते हैं, तो इस टाइप के बच्चों के ही सिलेक्शन होते हैं। और बाकी का अपना अपना पढ़ने का तरीका है कि हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत बेहतर कर जाए और हमारी बात को गलत ठहरा दे, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल ये ना समझेंगे। ये देखो ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए प्लस 5d, राइट। ये हो गए 1 2 3 4 5 6। अगर 6 टर्म्स आपको लेट करने हैं तो, और 7 टर्म्स लेट करने हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3d तक ये जो 5 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2d और ऐड कर लेंगे और बीच में a आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 6 टर्म आपको लेट करने की कहानी आपको बताई गई है। ये टर्म्स अगर आप लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं एपी के अंदर। ऐसे ही जीपी का एक अलग पोर्शन होता है, एक लेक्चर हमारी जीपी पर आएगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेई वगैरह का कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या एडवांस मैथ के लिए जो पोर्शंस पढ़ रहे हैं बच्चे, उन सब के लिए हमारी एक जीपी की वीडियो आ जाएगी, एक बाइनोमियल की आ जाएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह। अभी हम लोग जो बेसिक कर रहे हैं ये 9th 10th स्टैंडर्ड से संबंधित रहेगा। 6 7 8 9 10 से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी इन सब चीज़ों पे अभी हम बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही बेसिक कंप्लीट होता है फिर लेवल 1 और 2 की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, क्वेश्चंस की तरफ। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो ही आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देखना नहीं चाहेंगे किसी भी वीडियो को और मेरे अंदर नॉलेज आ जाए। हम वीडियो को स्किप करते करते देखेंगे, हमारे अंदर नॉलेज आ जाए, मुझे तो ये आता है, मुझे ये आता है। जब भी आप सीखने बैठेंगे तो वीडियो स्किप करके देखना से देखने से अच्छा है कि ना देखें किसी को भी। मैं अपने ही चैनल की बात नहीं करता हूँ, बाकी का आप लोग समझदार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।